इंजीनियर है और उससे मेरे को सपोर्ट चाहिए। अब अगर उससे सपोर्ट चाहिए तो क्या तरीका होगा? हम अपना पूरा सिस्टम ही दे दें उसको कंट्रोल करने के लिए? अगर ऐसा दे देते हैं तब तो आपका दरिया दिल ही है। लेकिन होना क्या चाहिए कि नहीं, वो प्रोजेक्ट जिसमें आपको सपोर्ट चाहिए वो प्रोजेक्ट उसके साथ शेयर करेंगे ना, और वो भी शेयर करेंगे इस कंट्रोल के साथ कि अगर उसने जो चेंजेस किया वो उसके मशीन तक अप्लाई हो, हमारे प्रोजेक्ट पे अप्लाई। ऐसे क्या करेगा, हम किसी को अपना लैपटॉप देंगे, मेन कोड मेरा खोलेगा, एडिट कर देगा, लो ससुरा सब गायब, पहले का जो था वो गायब। ऐसे क्या होगा कि अगर हम सर्वर पे कोई प्रोजेक्ट रखे हुए हैं और उस प्रोजेक्ट पे हम सपोर्ट के लिए उसको अगर रिक्वेस्ट किए हैं, अब उसके बाद अगर हमारे प्रोजेक्ट में कोई भी चेंजेस डायरेक्ट नहीं कर सकता, वो प्रोजेक्ट का हमारा क्लोन करेगा अपने पे, उसमें चेंजेस करेगा और हमको भेजेगा रिक्वेस्ट कि चेंज कर दिया, पहले देख लीजिए, अगर सही काम कर रहा है तो इसको आप अपने प्रोजेक्ट में एक्सेप्ट कर लीजिए। सीधा सीधी नहीं होगा। तो बताओ, एक तरह का बेहतरीन सिक्योरिटी मिला किसका? कि जब हम सर्वर पे कोई अपना प्रोजेक्ट रखेंगे तो क्या हम किसी से सपोर्ट ले सकते हैं, वो भी बहुत ही सिक्योर तरीके से। किसी को सपोर्ट दे भी सकते हैं, कोलैबोरेट करके काम कर सकते हैं, एक ही प्रोजेक्ट पे एक साथ कई लोग काम कर सकते हैं। अगर मान लो कि हमारा सर्वर पे प्रोजेक्ट रखा गया है, अगर अभी बाहर निकले हुए घूमने के लिए, तो भी अगर हमको कोई भी वहां लैपटॉप भाड़ों पे मिलता है तो हम उस पर जाके काम कर सकते हैं कि नहीं? मतलब कहीं से भी हमारा प्रोजेक्ट एक्सेसिबल होगा। तो ये कई रीजन है जिसकी वजह से एक खास वेबसाइट बनाया गया है, जिस वेबसाइट को हर प्रोफेशनल यूज करता है, जिसका नाम है गिटहब। क्या नाम है? गिटहब। अब गिटहब जो एक खास तरह का वेबसाइट बनाया गया है, उस वेबसाइट का मेन काम क्या होता है? मेन काम होता है आपके प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट किसी भी तरह का हो सकता है, कोई वेबसाइट डेवलपमेंट का भी प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का हो सकता है, कोई स्टोरी राइटिंग का हो सकता है, कोई सिंगिंग का हो सकता है, कोई नेटवर्क का हो सकता है, कोई डेटा एनालिसिस का हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। आप ऑनलाइन पढ़ भी सकते हो, ये भी बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। गिटहब पे बहुत सारे डेवलपर्स, बहुत सारे इंजीनियर्स या अपने डोमेन के बंदे अपने सारे अलग अलग प्रोजेक्ट को शेयर करते हैं। आप वहां से जा करके उन प्रोजेक्ट का क्लोन करके भी पढ़ सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो। तो गिटहब एक वेबसाइट है जो कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम को यूज करता है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है, जिस सॉफ्टवेयर का काम ये होता है कि अगर कोई भी यूजर किसी प्रोजेक्ट में कोई चेंजेस किया तो तुरंत उसको ट्रैक करो कि किस यूजर ने चेंज किया, कितने बजे चेंज किया, किस डेट को चेंज किया, उसका एक अलग कॉपी बना दो। नहीं समझा? मान लो कि एक फाइल पहले से हम बनाए हैं, अरे कहाँ भाग गया, एक फाइल बनाए हैं और इस फाइल को हम बनाए हैं मान लो कि 12 बजे, 12:05 पे, 12:05 पे। इसी फाइलवा को हम क्या किए, इसमें एक लाइन जोड़ दिए, तो क्या करेगा? ये फाइलवा में कितना बजे जोड़े? 1:05 पे। तो करेगा क्या? इसी फाइल का एक कॉपी बनाएगा, इसमें जितना लाइन था, 2 लाइन था तो वहीं छोड़ दिया। अब एक लाइन जैसे ही जोड़े, इसमें एक लाइन जैसे ही जोड़े तो क्या किया? एक 3 लाइन वाला एक अलग इसका कॉपी बना दिया। समझ रहे हो? अब इसका फायदा क्या होगा कि अगर मेरी मर्जी की इस लेटेस्ट चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहा है तो इस पे काम करेंगे, अगर नहीं करना होगा तो इस पे काम करेंगे। तो इसी फीचर्स को बोलते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो गिटहब क्या है? एक वेबसाइट है जो इंटरनली वर्जन कंट्रोल सिस्टम को यूज करता है। अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? VCS, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम के लिए हम अपने कंप्यूटर पे भी एक सॉफ्टवेयर लेंगे जिसका नाम क्या है? गिट। देखो, हमारा पर्पस बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब इतना घुमा फिरा के नहीं बतियाना है, सीधा सीधी अगर हम बतियाएं तो देखो, अरे बहुत दिन से यूज नहीं हुआ है, लाओ इसका यूज कर लेंगे। वायर है जी, यही वाला है क्या?
पेज यूज नहीं है जी। अच्छा जी, वाइट पेज रख ले है क्या कोई? प्लेन पेपर रखा है कोई? हाँ तो क्या नहीं क्या तो? रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, और अच्छी बात। तो अब हम लोग पहले स्टेप से शुरू करते हैं, क्रिएट प्रोफाइल ऑन गिटहब। और शायद गिटहब पे प्रोफाइल भी बना हुआ होगा किसी का, सबका है बना हुआ ना? इतना मान के चले कि न किसी का बना हुआ है तो बना देते हैं। बोलो, कोई ऐसा भी है जिसका नहीं बना हुआ है? हाँ नहीं तो भरलके का क्या भरा जाए? जिसका नहीं बना हुआ है उसका बना दिया जाए। नहीं लो, हाँ? इसमें कोई आपत्ति है तुम्हें? तो अगर वो मेरा मतलब सर्वर पे रखेगा, हाँ उसको सर्वर चाहिए होगा, सर्वर दिया होगा, खरीदा होगा, बिल्कुल तो सही। फिर क्लिक होगा। तो क्या दिक्कत है? उसको पैसे दूसरे जगह से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहा होगा? उसका ऐड से पैसा आता है। जितने भी कंपनीज है बड़ी बड़ी, वो कंपनी से चार्ज करता है। अब मान लो कि हमारे दिमाग में वो आइडिया है कि हम एक ऐसा वेबसाइट बनाएं जिससे बहुत सारे लोगों को रूम खोजने में दिक्कत होता है, तो ना हम किससे लेंगे? हमको किराएदार से पैसा नहीं लेना है जो रूम खोज रहा है, ना हम मकान मालिक से लेंगे कि हमारा 2% चाहिए, 5% चाहिए। तो हम किससे लेंगे? हमारे वेबसाइट पे जो ऐड चलेगा उससे हम पैसा लेंगे। अब हमारे वेबसाइट पे जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा, मतलब उतने लोग जो भी चलेगा सबको दिखाई देगा। तो समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है? अगर कोई चैनल वाला फ्री में दिखा रहा है तो उसे पैसा नहीं ले रहा है तो उसको फायदा नहीं है? बहुत फायदा है। जो ऐड चल रहा है वो ऐड के लिए जो कंपनी बहुत मोटा अमाउंट पे कर रही है ना। अब सोच के देखो कि गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे कि 99% प्रोफेशनल का अकाउंट बना हुआ है। तो वो प्रोफेशनल दिन भर में अगर 20 बार विजिट कर रहा है तो 20 बार ऐड आ रहा है उसके सामने। बहुत सारे फायदे हैं। तो कोई फ्री जैसा नहीं देता है, लेकिन फ्री दे रहा है तो उसमें भी उसके बहुत फायदे हैं। अभी भी कोई मन में संशय आपत्ति? बोलो, ईमेल आईडी तब तो रहने दो, तुम्हारा विषय में प्रॉब्लम है। और ओम प्रकाश, क्या नाम है? ओम प्रकाश तो वो है। पासवर्ड बदल देंगे और क्या। बोल, ईमेल आईडी या फोन बोलो तो मिश्रा जी। क्या? गुलशन मिश्रा 14। अरे सबका इस पे तो बनैले ही है, किरण पराशर पे नहीं तो काहे ला उतना। लेकिन फिर उस पर लॉगिन करना होगा। ठीक है, लॉगिन वेबमेल पे हो किए हुए? अच्छा ठीक है, पहले इसी को हम फॉरगेट कर देते हैं। फॉरगेट पासवर्ड नहीं याद है? देखो तो यही नंबर है तुम्हारा, लास्ट में 76। हाँ तो देखो कुछ गया होगा, बताना तो, या फ़ोन नंबर बोलो तो अपना पहले, तब जाएगा। 9135324376 यही है ना? देखो कुछ जाएगा उड़ता हुआ तुम्हारे पास। अब बोलो।
SMS आया होगा, आ ही नहीं रहा है। 9552 1 एक कोड गया होगा तुम्हारे पास। 03 8656 यही है। ठीक है, पासवर्ड तुम्हारा वही है अभी एज इट इज़, चेंज नहीं करते हैं। अब हम लोग आ जाएंगे कहाँ पे, यहाँ, और क्या लिखना पड़ेगा, गिटहब के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं। पहला स्टेप यहीं से शुरू होता है। यहाँ ईमेल आईडी डालेंगे, क्या था, गुलशन मिश्रा 14/10/2005@gmail.com। यही रहेगा ना, कंटिन्यू कर जाएं, देख लो एक बार। गुलशन सही लिखे हैं, गुलशन मिश्रा 14/10/2005@gmail.com। पासवर्ड गुलशन मिश्रा के लिए सेट कर देते हैं। देखो पासवर्ड क्या है अभी दिखा दे रहे हैं, बाद में बदल लेना। @GM कैपिटल में है, @12345 एक्सक्लेमेशन है। यूज़र नेम में क्या डाल देते हैं, गुलशन, क्या कह रहा है, इज़ नॉट अवेलेबल। गुलशन मिश्रा ये अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है। हाँ नहीं, अच्छा, और नंबर भी होना चाहिए। जी मिश्रा 2005। चलो जी मिश्रा 2005 ये यूज़र नेम डाल दिया, याद रखना है। कंटिन्यू। अब वेरीफाई करेगा कि तुम आदमी ही हो कि बोट हो। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अब देखो जैसे ही उंगली है ना वैसे ही इसको घुमाना है। सही है, अब सही है, अब ठीक है, तो सबमिट कर देंगे। देखो एक कोड गया होगा बच्चा, बताओ, या यहाँ से हम देख लेते हैं। आ ही गया, मेरे पास भी यही कोड है ना।
18, 31, 56। तुम मैथ के हो जादूगर, बताना। देखो याद कर लिया, चल बताओ। 18 1831 5650। अच्छा फिर से बोलो। 1831 5690। क्या है, अकाउंट हमारा क्रिएट हो गया। चलो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब क्या कर लेना है, लॉगिन कर जाना है। तो यूज़र नेम क्या था अपना, यूज़र नेम क्या था, जी मिश्रा 2005। पासवर्ड इसके लिए क्या था, @GM@12345 एक्सक्लेमेशन। लॉगिन कर गए। अब क्या पूछ रहा है कि कौन कौन है आपके कंपनी में, तो बोलेंगे हम अकेले हैं। इसके बाद क्या कर लेंगे, कंटिन्यू करेंगे इससे भी। अब प्लान पूछेगा तो ऑब्वियसली प्लान कौन सा लेंगे हम लोग, पैसा वाला नहीं, फ्री वाला। अब कहीं भी आपको लगता है कि आप इस कुंभ के मेले में गुम हो गए हैं, मतलब गिटहब एक इसका डैशबोर्ड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको लगता है कि यहाँ कहीं गुम हो गए, तो यहाँ आइए और इसमें जाइए कहाँ, योर प्रोफाइल पे। जैसे ही योर प्रोफाइल पे जाइएगा, ये आपको पहुँचा देगा आपके प्रोफाइल पे। यहाँ से ही आप कोई भी काम स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। कभी भी लगे कि हम गुम हो गए तो कहाँ जाना है, इस वाले पे, और यहाँ जा कर के योर प्रोफाइल। अब यहाँ कोई अच्छा सा सुंदर सा फोटो लगा लो। पहला काम यही करना है। क्या करना है, यहाँ से जा कर के कोई फोटो लगा लो। अब कैसे, तो एडिट करेंगे, अपलोड अ फोटो। अब फोटो जब भी लगाओ तो मजाक की बात नहीं, सीरियस नोट पे समझ लो कि जो फर्स्ट अपीयरेंस होता है किसी का, वो बहुत कुछ निर्भर करता है सामने वाले को डिसीजन लेने में। आपका पड़ोसी तो है नहीं कि आपके साथ खेला है, जो आपका HR है। तो आपका जो फोटो है, जो पिक है, वो पिक प्रोफेशनल टाइप का होना चाहिए, है ना। कोई वैसा नहीं लगना चाहिए कि जिससे कि लगे कि कहीं से भी प्रोफेशनलिज्म दिख नहीं रहा है। आप फोटो जब भी लगाओ तो फोटो में जो फेस है, पूरे बॉडी और फेस का रेशियो कम से कम 60-40 का होना चाहिए, मतलब फेस बड़ा दिखना चाहिए, है ना। अब कोई लग रहा है कि कहीं दूर से अलग से पोज में फोटो खिंचवाए हुए हैं, तो उसको फेस और बॉडी का रेशियो क्या होना चाहिए, 60-40 का कम से कम। फेस मेन दिखना चाहिए और वो भी क्लियर दिखना चाहिए। तो चलो, हमारे पास अभी कुछ ऐसा इमेज नहीं है, तो आप दूसरे किसी का इमेज लगाना उचित नहीं, तो मैं एक अभी समझाने के लिए इमेज लगा दे रहा हूँ, नॉर्मल सा कोई भी सेट, ऐसा कुछ इमेज लगा दिया। यहाँ जाकर के चेंज कर लेना। चेंज करने का तरीका सिखा ही रहे। नाम क्या दिखना चाहिए इसके ऊपर, पब्लिक प्रोफाइल में क्या आपका नाम जाना चाहिए, गुलशन मिश्रा कि ग्रोवर, गुलशन मिश्रा। अब इसके बाद फिर पब्लिक क्या है, सेलेक्ट अ वेरीफाइड ईमेल टू डिस्प्ले, यही वाला दिखाना है ना। वहाँ पे अपने बारे में लिखना है, टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में लिखना। अगर कुछ चाह रहे हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ BCA, यही ना। अपने बारे में आप ये लिख सकते हो, इतना लिख दिया बहुत है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्या इसमें कुछ डालना है, प्रोनाउंस नहीं, कुछ नहीं डालना है। यहाँ URL में डालना होता है। अगर आपका कोई वेबसाइट है, आपका कोई, अब जैसे कि मान लो किरण का, तो किरण का वेबसाइट है, तो ये अपना वेबसाइट का क्या डाल सकती है यहाँ, URL। अगर वेबसाइट नहीं है तो इससे अभी हम लोग क्या करते हैं, एज इट इज छोड़ देते हैं। इसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया के आपके लिंक्स हैं, चाहे मान लो YouTube पे आपका चैनल बना है, इंस्टा पे है, कहीं भी है, उन सब का लिंक आप यहाँ पर डाल लेना। उन सब का यहाँ लिंक डालना होता है।
पेस्ट कर दो लिंक कॉपी कर करके, है ना। मान लो कि हबनेट का ही लिंक डाल देना है तो डाल सकते हैं। ऐसे दूसरे का डालना बिना उसके परमिशन का सही नहीं हो, क्लेम करेगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसलिए अगर अपना है तो हम यहाँ पर डालेंगे, नहीं तो इसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने देंगे। कंपनी का नाम, अगर कोई कंपनी है तो हम डाल सकते हैं, जैसे हम डाल देते हैं गुलशन इन्फोटेक, गुलशन इन्फोटेक। अब लोकेशन कहाँ रहेगा, आरा का डाल दें, ऐसे ही लिखते हो आरा। हाँ। अब उसके बाद क्या कर दिया जाए, इसको अपडेट कर दिया जाए। हाँ बिल्कुल अपडेट कर देते हैं। तो कहीं होगा अपडेट प्रोफाइल, तो जो थोड़े बहुत चेंजेस हमने किए उन सभी को क्या कर लेंगे, अपडेट। अब यहाँ नाम लिख करके क्या आने लगा, गुलशन मिश्रा, जी मिश्रा 2005। यहाँ उसका क्या आने लगा अब वापिस से लगता है कि हम कहीं गुम हो गए तो कहाँ चलेंगे, योर प्रोफाइल पे वापस से आ जाएंगे। हम लोग आ गए यहाँ। अब ये अभी तक दिखा नहीं है, चेंज नहीं हुआ है ना, जबकि ये क्या होना चाहिए था। हाँ अभी सेव नहीं हुआ है, सेव 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 सब कुछ तो चेंज कर ही दिया है बच्चा। अपडेट तो कर ही दिए। नहीं, व्यूअर प्रोफाइल, हाँ अब बदल गया। नहीं, प्रोफाइल इमेज भी चेंज हो गया। अब ये क्लियरली दिख रहा है, तो यहाँ फ़ोटो एक अच्छा से लगा दी हो, ये नाम दिखता है, उसके बाद जो लिखे थे वो था, फिर ये तुम्हारे कंपनी का नाम दिख रहा है, लोकेशन दिख रहा है, ईमेल दिख रहा है, और कब ज्वाइन किए वो भी दिख रहा है। दिख रहा है सारा कुछ। अब नेक्स्ट क्या करना है मेरे को, नेक्स्ट जो करना है वो हमें करना है, एक रेपोजिटरी क्रिएट करना है। क्या करना है, रेपोजिटरी क्रिएट करना है। ऐसे फिर से लिस्ट आकर के देख लो, क्रिएट अ प्रोफाइल ऑन गिटहब, ये काम हो गया हमारा। उसके बाद क्या है, क्रिएट रेपो ऑन गिटहब। अब गिटहब पे हमें कोई रेपोजिटरी क्रिएट करना है, तो इसके लिए देखो तो इधर रेपोजिटरी एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करो और उसके बाद फिर कहाँ जाओगे, न्यू पे जाओगे। कहाँ जाओगे, न्यू पे जाओगे और यहाँ रेपोजिटरी का नाम डालना होता है। तो रेपोजिटरी का नाम क्या डाल देते हैं, क्या भी पढ़ रहे हो तुम, मान लो कि तुम वेब डेवलपमेंट कर रहे हो या हार्डवेयर पढ़ रहे हो या प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो। सपोज आप प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो तो क्या लिख सकते हो, सी प्रोजेक्ट, क्या डाल देते हैं, सी प्रोजेक्ट्स। ऐसा कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, सी प्रोजेक्ट्स, क्योंकि अभी तुम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो क्या डाल सकते हैं, सी प्रोजेक्ट्स। अगर कोई डिस्क्रिप्शन डालना है, डिफरेंट सी प्रोजेक्ट्स। अब ये जो सी प्रोजेक्ट्स नाम का रिपोजिटरी बना रहे हो वो सब के लिए विजिबल होना चाहिए कि सिर्फ तुम्हारे लिए विजिबल होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। और अगर सबके लिए विजिबल होना चाहिए तो यहाँ पे क्या रखेंगे, मोड इसका पब्लिक। अब इसके बाद एक ऑप्शन ये पूछ रहा है कि एक इनिशलाइज करें इस रेपोजिटरी को, तो इनिशलाइज करेंगे तो एक रेडमी का फाइल बनेगा। तो कह रहा है कि रेडमी का फाइल ऐड हो या ना हो, तो अभी ऐड कर देते हैं। और उसके बाद फिर क्या करना है, कोई चेंजेस और नो, उसके बाद क्रिएट रेपोजिटरी पे क्लिक कर देना है। अब एक रेपोजिटरी और बनाता हूं, लेकिन उसे प्राइवेट बनाता हूं ताकि आप दोनों में डिफरेंस समझ पाओगे। तो एक रेपोजिटरी तो बना, अब दोबारा रेपोजिटरी फिर से अगर मुझे बनाना होगा और लग रहा है कि हम कहीं फिर गुम हो गए, तो कहाँ चलेंगे, या तो यहाँ या फिर एक क्या बताए थे, तो यहाँ जाएंगे और योर प्रोफाइल पे आ जाएंगे जब भी लगे कि गुम हो गए। तो अब रेपोजिटरीज में अगर हम आते हैं तो कितना रेपोजिटरीज अभी दिखलाएगा,
एक रिपोजिटरी हमने बनाया जिसका नाम क्या है, सी प्रोजेक्ट्स। अब दोबारा अगर हम आए, अगर इस रिपोजिटरी में काम करना होगा तो इस पर क्लिक करके अंदर जाएंगे। अगर इसमें नहीं काम करना है, नया एक रिपोजिटरी बनाना है पाइथन के नाम से, तो न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ क्या डालते हैं, पाइथन प्रोजेक्ट, पाइथन प्रोजेक्ट्स। और इसे मैं क्या बना रहा हूँ, पाइथन प्रोजेक्ट को प्राइवेट बना रहा हूँ। ऐड किया और क्या कर दें, क्रिएट रिपोजिटरी। ठीक है। अब आप अगर सर्च करोगे मुझे, अब यहाँ आ जाओ, फिर से कहाँ चलते हैं हम लोग, जी मिश्रा इस पे। अब यहाँ पे कितना रिपोजिटरी अभी दिखाई दे रहा है, एक रिपोजिटरी दिखाई दे रहा है जो पब्लिक है। इसका टाइप क्या दिखा रहा है, पब्लिक। लेकिन टोटल रिपोजिटरीज कितने हैं मेरे पास, 2। लेकिन एक क्या है, प्राइवेट, और दूसरा क्या है, पब्लिक। अब मान लो कि आप मेरे रिपोजिटरीज को देखना चाहते हो, कैसे देखोगे। अगर कोई भी देखना चाहता है मेरे रिपोजिटरीज को, मैं दोनों में पहले एक एक फाइल बना देता हूँ उसके बाद, या मुझे किसी भी रिपोजिटरी को अगर सर्च करना होगा तो हम कैसे सर्च करेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, मान लो लाइनेक्स कर्नल, क्या लिखते हैं, लाइनेक्स कर्नल। अब यहाँ सर्च नहीं करेगा, गलत जगह पे हम कर रहे हैं, ये तो हमारी पे सर्च करेगा ना। मुझे कहाँ सर्च करना है, वर्ल्ड वाइड। तो हम यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, क्या लिखेंगे, लाइनेक्स कर्नल। अब ये लाइनेक्स कर्नल पे वर्ल्ड वाइड जितना भी प्रोजेक्ट हुआ है, वो सारा प्रोजेक्ट जो पब्लिक होगा सब मेरे को दिख जाएगा, सब दिख जाएगा। अब मान लो कि मुझे लाइनेक्स के बारे में कुछ पढ़ना है, तो लाइनेक्स के तो इनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता है, लिनस टॉर्वाल्ड्स, इन्होंने ही ना लाइनेक्स को इंट्रोड्यूस करा था। तो जाओ इस पे जाओ, देखो कितना, अब लास्ट इसमें 28 मिनट पहले अपडेट हुआ है, सब चीज़ दिख रहा है। अब इतने इसमें फाइल है, पढ़ो। जब भी कोई चेंजेस होता है तो यहाँ पे आएगा। अब जिसके बारे में पढ़ना है, कर्नल के बारे में पढ़ना है, जाओ कर्नल में बहुत कुछ मिलने वाला है, यहाँ पे पढ़िए। अगर मान लो मेरे को अभी किसके बारे में पढ़ना है, सपोज हमें गिटहब के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, गिटहब पे। तो देखते हैं कि गिटहब पे कोई किया है या नहीं। हाँ, गिटहब पे भी बहुत सारे लोग ने बनाया है। अगर मान लो मुझे पाइथन के बारे में पढ़ना है, पाइथन प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ना है, और पाइथन में भी हमें पढ़ना है क्या, पाइथन टिक इंटर के बारे में पढ़ना है, पाइथन टिक इंटर। अब देखें कि पाइथन टिक इंटर पे कितना प्रोजेक्ट है, हो सकता है इसमें हमारा 1-2 स्टूडेंट का मिल जाएगा। अब देखो, पढ़ो यहाँ पे। अब बहुत सारा पेज है, ये तो पहला पेज दिख रहा है आपको, दूसरा तीसरा अलग अलग पेजेस पे जाओ। तो अब इसमें देखना है कि क्या किया गया है, माइंड मैप है ना। तो देखो ये सारा प्रोजेक्ट का फाइल है, इसके अंदर देख रहे हो, कुछ नहीं तो कम से कम .py तो समझ में आ रहा होगा कि पाइथन का एक फाइल है। अब इसको खोल के देखें कि इसके अंदर क्या कोड लिखा है, इसे क्लिक करते हैं तो इसके अंदर अगर अब समझ में आता है तो ठीक है। थ्रेडिंग वगैरह पढ़े थे कुछ चीज़, ये उन लोगों के लिए है जो सपोर्ट चाहते हैं, ये लोग जो बिल्कुल 0 लेवल से सीखना चाहते हैं उसके लिए नहीं है। तो ये तो हम सर्च करना आपको दिखाए कि किसी भी चीज़ के बारे में मेरे को कुछ सपोर्ट चाहिए, पहले से नॉलेज है मेरे पास, तो हम गिटहब पे सर्च भी कर सकते हैं। अब चलो अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं। फिर हम कहाँ हो गए हैं, गुम हो गए हैं। तो क्या बताए थे गुलशन, गुलशन जब भी गुम होगा तो यहाँ आएगा और योर प्रोफाइल पे क्लिक कर देगा। वापस से आ गए हम लोग यहाँ पे। अब हम सी प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं, क्लिक करते हैं इसके ऊपर और एक फाइल बना लेते हैं इसके अंदर। कैसे नया फाइल बनेगा, तो ऐड फाइल का ऑप्शन है यहाँ पे, क्रिएट न्यू फाइल है, इंटर फाइल कंटेंट्स। यहाँ तो फाइल का नाम डाल दो। फाइल का नाम क्या डाल देते हैं, कैलेंडर डाल दें, फाइल का नाम कैल डाल देते हैं।
cal.c डाल सकते हैं, जी हाँ डाल सकते हैं। अब यहाँ जो भी लिखना हो, दिस इज माई फर्स्ट सी लैंग्वेज प्रोग्राम, या इसे लिखोगे तब चलो लिख देते हैं ओरिजिनल कोड है ना, हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड डॉट h void main clear the screen get ch, और मान लो एक मैसेज ही प्रिंट करवा देते हैं, हेलो दिस इज माई फर्स्ट सी लैंग प्रोग्राम। ये कोड लिखा हमने। अब जब भी कोई चेंजेस करना हो तो क्या करते हैं, इसको चेंजेस को बोलते हैं कमिट। अब कमिट जो कर रहे हैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन लिखो, तो लिखेंगे दिस calc.c file has been created by GM, और यहाँ कमिट पे क्लिक कर दो। तो एक नया फाइल बन गया calc.c। अब अगर आप लोग इसको सर्च करना चाहो तो कैसे सर्च करोगे पता? पहले लिखोगे इसका आईडी, क्या लिखोगे, लिखिए जी मिश्रा, सर्च में क्या लिखिएगा, यहाँ पे जाइए आप, जैसे हम सर्च कर रहे हैं तो ऐसे ही, तो जी मिश्रा 2005 लिख के जैसे एंटर मारेंगे तो जी मिश्रा का जो भी प्रोजेक्ट होगा वो दिखने लगेगा। लेकिन सिर्फ कौन सा, पब्लिक की प्राइवेट, पब्लिक जी मिश्रा 2005। क्या आया जी कि हमको दूसरे अकाउंट से लॉगिन करके करना पड़ेगा। जी मिश्रा 2005 इतना बस लिखिए और सर्च कीजिए, क्या आया बताइए हमको। हाँ स्लैश देना जरूरी है, जब सर्च करोगे तो ऐसे सर्च करना, जी मिश्रा हम पूरा हटा देते हैं, जी मिश्रा 2005 स्लैश ऐसे लिख कर सर्च करना, जी मिश्रा 2005 स्लैश। तो जी मिश्रा का जो सिर्फ पब्लिक रिपोजिटरीज होगा वही दिखेगा आपको, प्राइवेट नहीं दिखेगा। क्या जी दिखा रणवीर, कोड भी दिखने लगा। लेकिन अगर अपने मशीन पे बनेले रहता तो दिख पाता आप लोग को, तो फायदा दिख रहा है गिटहब का। सर्च हुआ तुम लोगों का, आगे बढ़े, आ रहा है। अब नेक्स्ट क्या काम करना है मुझे वो देख लेता हूँ। तो नेक्स्ट हमें करना है क्रिएट रेपो ऑन गिटहब। गिटहब पे हमें क्या करना है, रेपोजिटरी क्रिएट करना है। उसके बाद क्या है, क्रिएट प्रोजेक्ट फाइल्स इनसाइड द रेपो, ये भी काम कर लिए हैं। उसके बाद ये नहीं किया हूँ मैं अभी, कॉपी रेपो यूआरएल नहीं किया हूँ, बल्कि कुछ और सर्चिंग वगैरह आप लोगों को सिखा दी। यूआरएल मान लो इसी का कॉपी करना है मुझे, तो कैसे कॉपी करेंगे, तो किसी भी प्रोजेक्ट का अगर आपको यूआरएल कॉपी करना है, इस ट्रिपल डॉट पे भी जाके कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो डायरेक्टरी या रिपोजिटरीज को,
खैर डिलीट वगैरह भी नहीं बताएंगे। यहाँ हम आ जाते हैं सी प्रोजेक्ट्स के ऊपर। यही है ना सी प्रोजेक्ट्स। यहाँ से क्या करने वाले, हम कोड पे जाएंगे और यहाँ ये जो दिख रहा है ना HTTP, यही क्या है, क्लोन यूजिंग वेब URL। इसको यहाँ से क्लिक करेंगे, क्या कर देगा, ये कॉपी कर लेगा। अब मुझे इसको कहाँ लेके आना है, अपने लोकल मशीन पे। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, गिट। अब गिट मेरे पे पहले से इंस्टॉल है। ऐसे गिट इंस्टॉल करना बहुत ईजी है, शायद मैं बताया भी होगा पहले, नहीं तो देख लो। इंस्टॉल या पहले लिख लो डाउनलोड गिट ऐसे। अब यहाँ गिट वाले पहले लिंक पे जाना है और आपको क्या कर लेना है, किसके लिए गिट चाहिए, विंडोज़ के लिए चाहिए। अब इसमें से कौन सा ले लेंगे, 64 बिट वाला। इस पर क्लिक करोगे डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट करके क्या कर लेना है, इसको इंस्टॉल कर लो, कोई बड़का चीज़ नहीं है। अब इसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद इंस्टॉल जब है या नहीं ये चीज़ कंफर्म करने के लिए CMD खोलो और यहाँ लिखना पड़ेगा आपको गिट -- वर्जन। अगर है तो दिख गया कि हाँ गिट है, गिट का क्या वर्जन है। अब उसके बाद मुझे क्या करना, एक हम लोकल प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं। इसका नाम ही रख लेते हैं लोकल रेपो। क्या रख सकते हैं, हाँ कहीं नहीं रख सकते। और इसको हम किस में डाल दें, इसको हम ओपन कर लेंगे VS कोड से। तो सबको ये सारी बातें मैं बता रखा हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं VS कोड के ऊपर। आ गए। अभी देखो तो यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट दिख रहा है, इसके अंदर कोई फाइल वगैरह दिख रहा है ना, कुछ नहीं दिख रहा है। और यहाँ हमें क्या करना है, ले करके आना है किस प्रोजेक्ट फाइल्स को, जो हमारा कहाँ पे है, यहाँ है। जो यहाँ प्रोजेक्ट है उसी को मुझे ले करके आना है। तो URL तो हमने कॉपी कर दिया। एक्चुअल में मैं अभी करना ये चाह रहा हूँ कि जो गिटहब के ऊपर हमारा प्रोजेक्ट है उसको हम लोग पुल या क्लोन करके कहाँ लाना चाह रहे हैं, लोकल मशीन पे। ये वाला प्रोसेस को समझिए। और नेक्स्ट वही काम भी करना है मुझे। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ आओ और मुझे टर्मिनल चाहिए। क्या चाहिए इसके लिए, टर्मिनल चाहिए, जो मिल गया मुझे। अब इस टर्मिनल पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, गिट क्लोन, और पेस्ट कर देंगे वो URL जो हमने अभी कॉपी किया था। और जैसे ही हिट करेंगे एंटर को तो क्लोनिंग शुरू हो जाएगा और देखना कि सारा का सारा प्रोजेक्ट जो गिटहब के ऊपर था वो यहाँ क्लोन होकर के आ गया होगा। क्या क्लोनिंग कंप्लीट। और जैसे ही क्लोनिंग कंप्लीट हुआ तो देखिए तो यही था क्या वहाँ पे, वो सारा कोड यहाँ आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब इसमें अगर हम कोई चेंजेस करते हैं और मैं चाहता हूं कि वो चेंजेस कहाँ वापस चला जाए, गिटहब के ऊपर। printf this is my second line of code in this project। ये हमने एक नया लाइन ऐड किया और इसमें थोड़ा सा चेंज भी किया। जो F छूटा हुआ था F हमने ऐड किया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने चेंजेस किया, जैसे ही मैंने चेंजेस किया तो एक चीज़ गौर कर रहे होगे कि इसके आगे क्या लिखा हुआ आ गया, M का मतलब होता है मॉडिफाई। M का मतलब मॉडिफाई, मतलब हमने इस रेपोजिटरी में कोई मॉडिफिकेशन किया है और अभी तक वो फाइनली सेव नहीं हुआ है, कमेंट नहीं हुआ है। अच्छा, एक नया फाइल बनाते हैं, एक नया फाइल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं result.c। result.c या चलो कोई नहीं, index.html, थोड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए। एक्सक्लेमेशन लिखेंगे, एंटर कर देंगे। अब देखो इंडेक्स के आगे लिखा हुआ U है और इसके आगे लिखा हुआ M है। इसका क्या, U का मतलब कि अनट्रैकेबल, अभी तक ये उस गिट रेपोजिटरी का हिस्सा नहीं है, अभी इसको ऐड नहीं किया गया है। और M कहने का मतलब वो एक गिट रेपोजिटरी का हिस्सा है, लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन जो हुआ है वो अभी तक कमिट नहीं हुआ है। अब इन सारी चीज़ों को जो वर्बली मैं समझा रहा हूँ, क्या हम कमांड लिख करके नहीं समझ सकते? हाँ समझ सकते। उसके लिए हमें
लिखना होगा गिट स्टेटस। क्या स्टेटस? तो क्या कह रहा है? नॉट अ गिट रेपोजिटरी। किसको गिट रेपोजिटरी नहीं समझ रहा है? लोकल रेपो को गिट रेपोजिटरी नहीं समझ रहा है। बात सही है, ये थोड़ी गिट रेपोजिटरी है। गिट रेपोजिटरी तो कौन सा है? सी प्रोजेक्ट। तो मुझे उसके अंदर घुसना पड़ेगा, cd स्पेस सी प्रोजेक्ट्स। आ गए। अब अगर हम लिखते हैं गिट स्टेटस तो कहानी अलग होगी क्या? और यहाँ पढ़ा जा सकता है, क्या कह रहा है? ऑन ब्रांच मेन योर ब्रांच इज अप टू डेट विथ दिस चेंजेस नॉट स्टेज्ड फॉर कमिट। तो पहले आपको कमिट करने से पहले क्या करना होगा? ऐड करना होगा, वो बात कह रहा है ये। और एक अनट्रैक्ड फाइल दिख रहा है, एक नया फाइल जो बनाया है वो गिटहब उसको ट्रैक नहीं कर पाया अभी, जिसका क्या नाम है? index.html। और जिस फाइल में आपने मॉडिफिकेशन किया है वो कौन सा फाइल है? calc.c। और ये जो ट्रैक कर रहा है हर एक चीज को, यही किसके बदौलत हो रहा है? वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वर्जन कंट्रोल सिस्टम, इसी को बोलते हैं VCS या वर्जन कंट्रोल सिस्टम। फिलहाल के लिए क्या करता हूं मैं, अब जो हमने नया फाइल अटैच किया उसे हमें ऐड करना होगा इस गिट के साथ। तो क्या लिखेंगे? गिट ऐड और फाइल का नाम। अगर बहुत सारा फाइल है तो कितना नाम डालेंगे? तो स्टार डाल देते हैं। अब इसको अगर हमें सेव करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा गिट कमिट और उसके बाद मैसेज, है ना? दिस चेंजेस हैज बीन डन बाय रणवीर। अब पता चलेगा कि कौन। एंटर जैसे ही करेंगे तो यहां से देखना एम लिखा हुआ और यू लिखा हुआ खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब ये क्या हो गया? गिट रेपोजिटरी में कमिट हो चुका, सेव हो चुका है। अब अगर हम लिखते हैं यहाँ पे गिट स्टेटस तो आपको अलग ऑप्शन दिखेगा। क्या दिखेगा? ऑन मेन ब्रांच योर ब्रांच इज अहेड ऑफ ओरिजिन मेन। मतलब इवन कि आप जहां से ओरिजिन आपका मेन है उससे आप एक स्टेप आगे ही हो, इसलिए क्या बोल रहा है? योर ब्रांच इज अहेड ऑफ ओरिजिन मेन बाय 1 कमिट। मतलब एक्स्ट्रा एक कमिट आप कर चुके हो। किससे? जो आपका ओरिजिन है, जो आपका मेन है ब्रांच, उससे। अब हम क्या ये जो चेंजेस किए हैं यहाँ पे आ गया होगा? तो क्या जवाब होगा? नहीं सर, ये चेंजेस जो हमने किया है वो अभी नहीं आया होगा। देखिए कहाँ आया? आया है? नहीं आया। वो फाइल आ जाना चाहिए था। तो ऐसे नहीं आएगा, आपको पुश करना पड़ेगा। क्या करना होगा? यहाँ जो चेंजेस किए हैं उस चेंजेस को पुश करना पड़ेगा। लेकिन पुश करने के पहले ही देखना पड़ेगा कि आप हैं कौन, आपका ईमेल आईडी क्या है, इसे बताना पड़ेगा इसको। किसको? गिट को। ये पुश कौन करेगा? तो आओ पढ़ो, अभी भी तो बताए हैं। गिट का काम क्या होता है? हमारे लोकल और रिमोट रेपोजिटरी के बीच कोऑर्डिनेशन का काम होता है। किसका? गिट का। तो अगर हम यहाँ आते हैं, क्लियर करते हैं गिट और कॉन्फ़िग माइनस माइनस क्या लिखेंगे? लिस्ट। तो ये कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा। कंट्रोल C या कंट्रोल Z। गिट और उसके बाद हमें देखना क्या है? कॉन्फ़िगरेशन देखना है। कॉन्फ़िग और माइनस माइनस क्या डालेंगे? लिस्ट। ऐसे ही चलता है? नहीं, गिट कॉन्फ़िग माइनस माइनस लिस्ट। अब इसमें हमें इतना नहीं चाहिए, मुझे यूज़र नेम चाहिए और ईमेल चाहिए। क्या चाहिए? यूज़र नेम और ईमेल चाहिए। यूज़र कौन है? इसका गड़बड़ है, ईमेल गड़बड़ है। हाँ, ये पूरी कहानी गड़बड़ है। मतलब पहले से जो है वो नहीं चाहिए, बल्कि मुझे अब यूज़र नेम और इसका ईमेल सेट करना पड़ेगा। दोबारा आते हैं, मतलब पहले से ये लॉगिन है हम, लेकिन किसी दूसरे ईमेल आईडी और यूज़र नेम से। तो लिखना पड़ेगा मुझे गिट कॉन्फ़िग और उसके बाद
कॉन्फिग माइनस माइनस ऐड, और क्या ऐड करना है मुझे, यूज़र को, तो क्या लिखेंगे, यूज़र डॉट नेम, और जो नाम नया देना है, क्या नाम देना है, क्या नाम था जी, गुलशन ना, गुलशन, ये रहेगा, नहीं, यूज़र नेम था गुलशन 20005, यही ना था, हाँ, अच्छा जी मिश्रा था, जी मिश्रा 2005, git config git config help, कुछ नहीं देगा, git config के बाद हमें यूज़र ऐड करना होता है, git config ऐसे तो नहीं लिखना होता है, यूज़र मुझे ऐड करना है, राइट, तो git config ही चलता है, एक बार देख ले, तो हमने इस तरीके से git config माइनस माइनस ग्लोबल यूज़र डॉट नेम, और उसके बाद यूज़र नेम डाल करके यूज़र नेम सेट कर दिया, और git config माइनस माइनस ग्लोबल यूज़र डॉट ईमेल, उसके बाद ईमेल आईडी लिख करके इसका ईमेल आईडी सेट कर दिया। अब कंफर्म कर लेंगे कि हमने ईमेल आईडी और पासवर्ड जो सेट किया हुआ या नहीं, तो क्या लिखना पड़ा, git config माइनस माइनस ग्लोबल माइनस माइनस लिस्ट, तो ये दिखा दिया कि यूज़र नेम क्या है, जी मिश्रा, और ईमेल क्या है, ये है। अब मुझे देखना पड़ेगा कि रिमोट रेपोजिटरी का एड्रेस क्या है, तो इसके लिए लिखना पड़ेगा git remote माइनस भी। अब क्या कह रहा है, नॉट अ गिट रेपोजिटरी, नॉट अ गिट रेपोजिटरी करना है, सेट करना है, तो सेट करने के लिए गिट रिमोट लोकेशन को कुछ अलग कमांड चलेगा, हाँ, क्या कमांड चलता है, तो इसके लिए लिखना पड़ेगा git remote माइनस माइनस ऐड, और उसके बाद क्या डालना होगा, उसका URL यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और लिखेंगे ओरिजिन, और उसके बाद उसका URL, जो भी URL है, तो URL क्या है उसका, ऑलरेडी कॉपी किया हुआ था ना, बस वो डाल देना है और एंटर कर देना है। क्या कह रहा है ये, एनी ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है, तो हम फिर से लिखते हैं git remote, उसके बाद क्या था, सेट URL origin, और उसके बाद पेस्ट कर देना था, यही था ना, हाँ, URL में L छूट गया तब तो एरर मार देगा ना, L क्या कह रहा है, ओह माय बैड, एरर जानते हो क्यों आ रहा है, हम लोग गलत डायरेक्टरी में है, यहाँ पे CD स्पेस करके मुझे कहाँ आना पड़ेगा, C प्रोजेक्ट्स, एरर इसकी वजह से आ रहा था। अब अगर हम लिखते हैं git remote माइनस भी, तो ये दिखाएगा कि कहाँ से ये फेच करेगा, कहाँ से पुश करेगा। सब कुछ सही लिख रहे थे हम लोग, गड़बड़ ये कर रहे हैं क्या, रिमोट, अभी जो लोकल हमारा डायरेक्टरी था वो रिमोट, ये लोकल रेपो में नहीं थे बल्कि लोकल फोल्डर के अंदर थे हम लोग। तो git remote set URL origin, और फिर रिमोट रेपोजिटरी का URL डाल देना है, और उसके बाद वेरीफाई करने के लिए कमांड ये चला लेना है git remote माइनस भी। अब ये दिखा दिया कि पुश या पुल कहाँ से होगा, अब मुझे अब पुश करना है, बस एक स्टेप पीछे है, तो क्या लिखेंगे, git push origin main, बस ये लिखना है, git push origin main। अब आपसे एक बार फर्स्ट टाइम कर रहे होगे तो ऑथेंटिकेशन करवाएगा। अब क्या कह रहा है, परमिशन टू दिस गिट डिनाइड, अब उसके ऊपर तो करना नहीं है आपको, git push origin main, सही है, फोर्स, परमिशन टू प्रोजेक्ट git denied to y of net,
अनेबल टू एक्सेस दिस रिक्वेस्टेड 403 परमिशन का इशू है. गिट पुश ओरिजिन में